हेलो माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। चलिए आज हम लोग हिंदी का चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। इसमें केवल ऑब्जेक्टिव देखेंगे, सब्जेक्टिव नहीं देखेंगे। ऑब्जेक्टिव देखेंगे, इसी से सब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है इसमें क्या, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक है तो कौन है, तो भीमराव अंबेडकर है। कौन है? भीमराव अंबेडकर है। चलिए थोड़ा सा तेज जी में बनाएंगे वीडियो, क्योंकि हमें लगभग 4 से 5 वीडियो आज ही शूट कर लेना है और कल हमें अपलोड कैसे भी करके 5 वीडियो कर देना है अपलोड। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, चलते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पे देखिए, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो ये सब कोई जानता है किस राज्य में हुआ था, तो मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं क्या है। डॉक्टर अंबेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे, तो ये जो है ना दलित परिवार में जन्म लिए थे। किस परिवार में? दलित परिवार में। चलिए आगे देखते हैं क्या है। जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है, तो ये जो है जाति प्रथा के दूसरा रूप श्रम विभाजन को माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है। ठीक है, श्रम लिखा गया, श्रम होगा यहाँ पे। ठीक है, जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है, तो ये जो है ना अस्वाभाविक है। क्या है? अस्वाभाविक है, यानी स्वभाव के अनुसार इसको नहीं विभाजित किया गया है, इसको ऐसे ही कर्म के अनुसार यानी जाति के आधार पर बांट दिया गया है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए क्या है। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन जो है, जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है, तो श्रम विभाजन का आधार जो है रोजगार या सृजन है। क्या है? रोजगार सृजन है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। उसके बाद देखते हैं क्या है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के शीर्षक किसने के द्वारा हिंदी रूपांतरण की। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के शीर्षक किनके द्वारा हिंदी रूपांतरित है। ठीक है, तो ये जो है भीमराव अंबेडकर के द्वारा। किसके द्वारा? भीमराव अंबेडकर के द्वारा। जाति प्रथा मनुष्य के पेशे को किस प्रकार प्रभावित करती है, तो जाति प्रथा जो है मनुष्य के पेशे को किस प्रकार प्रभावित करती है, तो यह मनुष्य के पेशे में बढ़ावा देती है। तो ये जो है ना क्या है, मनुष्य के पेशे में बढ़ावा देती है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। उसके बाद देखते हैं क्या है। विडंबना का अर्थ क्या है? विडंबना का अर्थ क्या है? तो उपहास है। क्या है? उपहास है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या है। तो सच्चे लोकतांत्रिक का पर्याय है। ठीक है, तो क्या है सच्चे लोकतांत्रिक का? तो भाईचारा। क्या है? भाईचारा। इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसको अच्छा से देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति थे, तो कौन कौन थे, तो ज्योतिबा फुले, बुद्ध और यानी क्या, ये 2 आदमी जो थे इनके प्रेरक थे। बुद्ध भी थे, ज्योतिबा फुले भी थे। चलिए उसके बाद देखते हैं क्या है। किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए, तो ये जो है ना किसके प्रोत्साहन कैसे गए थे, तो बड़ौदा नरेश। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। उसके बाद देखते हैं क्या। बुद्ध एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है, तो ये जो है भीमराव अंबेडकर है। भीमराव अंबेडकर की रचना है, तो भीमराव अंबेडकर की रचना कौन है, द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। उसके बाद देखते हैं क्या है। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को क्यों आवश्यक मानता है। ठीक है, तो ये जो है कार्यकुशलता के लिए आवश्यक मानता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। उसके बाद देखते हैं क्या है। भारत की जाति प्रथा की विशेषता है। भारत की जाति प्रथा की विशेषता क्या है, तो यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन है। क्या है? श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन है। जाति प्रथा स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं है, क्यों कि, तो ये क्या है, यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं होता है। इस पर एक क्वेश्चन बन गया कि जाति प्रथा स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं है, क्यों। ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी हो गया, तो क्या हो जाएगा, यह मनुष्य के रुचि पर निर्भर नहीं है। ठीक है, यानी रुचि के अनुसार इससे क्या होगा, नहीं विभाजित किया जाता है श्रम को। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है। लेखक आज के उद्योगों में गरीब और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं, तो ये जो है किसे मानते हैं, तो निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ
व्यवस्थावश करना, ठीक है, किसके वश करना, व्यवस्थावश करना। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसे पेशे चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका पैतृक पेशा हो, ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए आधुनिक मनु कहा गया है, तो ये जो है किसको कहा गया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। संचारित का शब्दार्थ है, संचारित यानी क्या, प्रवाहित करना, ठीक है, या प्रवाहित हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। उसके बाद देखते हैं क्या, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो ये जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। उसके बाद देखते हैं क्या, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है, तो विडंबना की बात क्या है, तो जातिवाद के पोषक नगण्य है, ठीक है, यानी ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। विडंबना की बात क्या है, जातिवाद की पोषकों की कमी नहीं है, सॉरी यहाँ पे जातिवाद के पोषक नगण्य नहीं, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसमें गलती से लिखा गया, ठीक है, इस पर ध्यान मत दीजिएगा, इसमें क्या हो जाएगा, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। उसके बाद देखते हैं क्या है, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, तो लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, तो जिससे स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृ प्रेम भाव हो, ठीक है, ऐसा होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। उसके बाद देखते हैं क्या, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं, तो ये जो है ना किसे मानते हैं, जाति प्रथा को मानते हैं। उसके बाद क्या है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, तो 14 अप्रैल 1891 में, कब हुआ था, 14 अप्रैल 1891 में, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। उसके बाद देखते हैं क्या है, डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है, तो ये जो है कैसा, दूध और पानी के मिश्रण की तरह, कैसा होता है, दूध और पानी के मिश्रण की तरह, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। उसके बाद देखते हैं क्या, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये कहाँ हुआ था, महू मध्य प्रदेश में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। उसके बाद देखते हैं क्या, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो बहिष्कृत भारत, किसका, बहिष्कृत भारत। उसके बाद देखते हैं क्या है, भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं, तो भीमराव अंबेडकर को, भीमराव अंबेडकर ही हैं जो भारतीय संविधान लिखे हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं क्या है, डॉक्टर अंबेडकर का व्यायाम हिंदी में कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है, तो ये 21 खंडों में। उसके बाद क्या, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यकता है, तो ये जो है किसकी, श्रम विभाजन की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम था, तो ये जो है रामजी सकपाल, क्या नाम था, रामजी सकपाल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का माता का नाम क्या था, तो ये जो है भीमा बाई था। उसके बाद क्या है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी की उपलब्धि कब प्राप्त की, तो ये जो है 1916 ईस्वी में। द कास्ट इन इंडिया वेयर मैगनीज किनकी रचना है, तो भीमराव अंबेडकर की। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डैश है, तो ये क्या हो जाएगा, हानिकारक। उसके बाद क्या है, डैश पेशे के दोषपूर्ण पूर्व निर्धारित करती है, पूर्व निर्धारण करती है, तो ये क्या है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा हो जाएगा। उसके बाद क्या है, जाति प्रथा भारत के बेरोजगारी का एक कारण बनी, तो ये क्या है, प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बनी है। कैसा कारण बनी है, प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बनी है। मुख्य नायक क्या है, तो मुख्य नायक जो है पत्रिका है, क्या है, पत्रिका है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये रहा पहला चैप्टर का क्वेश्चन, आशा करता हूँ इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे का वीडियो देख रहे हैं, बना दे रहे हैं उसको भी, और कल अपलोड दोनों एक साथ, यानी लगभग 5 चैप्टर तक बनाएंगे, कल 5 चैप्टर तक वीडियो अपलोड हो जाएगा। चलिए ठीक है, चलते हैं आगे तरफ, यह वीडियो को यहीं पे समाप्त